सो ओके माय डियर्स, इसी कंसेप्ट को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने ये स्टडी किया था कि जिस कंडीशन पर इंटरफेरेंस में ब्राइट स्पॉट मिलता था, उसी कंडीशन पर डिफ्रैक्शन में डार्क स्पॉट मिलता है। सो बहुत सारे टीचर्स ऐसा बोल देते हैं कि ये मतलब डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस का उल्टा है। ये बहुत रॉन्ग स्टेटमेंट है, फुल रॉन्ग है। ऐसा कुछ नहीं है। जिस कंडीशन पर डार्क बैंड बनता है इंटरफेरेंस में, जिस कंसेप्ट पर बोलूं मैं, तो कंसेप्ट वही होता है। लैम्डा वाले रहते हैं तो क्या बनता है, ब्राइट बनता है, λ/2 3 λ/2 ऐसे होते हैं तो डार्क बनता है। कंडीशंस यही होती है, बट लिखने में ऐसा दिखता है हम लोगों को। तो अभी मैं सेकंड वाला आपको समझाता हूँ, होप आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर सपोज थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग इसके पहले वाला लेक्चर देख लोगे, तो आज वाला भी आपको पूरा उसी से लिंक करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं माय डियर्स, सेकेंड डार्क के लिए। ठीक है, आज डार्क और ब्राइट सारे डिस्कस कर लेंगे हम लोग। इसको कैसे समझाता हूं एक बार और बड़े ध्यान से देखो प्लीज। सो पाथ डिफरेंस वाला कंसेप्ट लास्ट टाइम मैंने अगेन वो भी समझा दिया था कि पाथ डिफरेंस किस तरीके से निकालते हैं। जिस तरीके से इंटरफेरेंस में निकाला था सेम डिफ्रैक्शन में भी है, बस इंटरफेरेंस में दोनों स्लिट का जो सेपरेशन था वो स्मॉल d था, और डिफ्रैक्शन में हम इस सिंगल स्लिट का जो लेते हैं, सिंगल स्लिट का पूरा सेपरेशन वो क्या लेते हैं, a लेते हैं। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस की बात थी, तो पाथ डिफरेंस क्या था हमारा, यहां से लूंगा तो BP माइनस AP है ना, BP माइनस AP इज इक्वल्स टू, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, BP आपको बड़ा दिख रहा है और AP छोटा दिख रहा है, तो BP में से AP को माइनस करेंगे ना तो इतना एक्स्ट्रा दिखता है, क्योंकि हमने यहां पर परपेंडिकुलर बनाया। हमने कहा A और R यहां से दोनों का पाथ सेम, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, BR का आ रहा है। तो BP माइनस AP इज इक्वल्स टू क्या निकाला हम लोगों ने, BR। बाकी सारी कंडीशन आपको पता है, परपेंडिकुलर बनाए थे, ये 90 था, ये थीटा था, तो यहां पर इंटरफेरेंस में क्या आया था, D साइन थीटा, यहां पर क्या आता है, A साइन थीटा। तो BR जो है उसकी वैल्यू BR की वैल्यू क्या आ जाती है, A साइन थीटा। ये मैंने पहले वाले लेक्चर में और अच्छे से समझाया है, यहाँ पर भी बट फॉर अ फ्रेश मैंने आपको बता दिया। अब BR थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, पाथ डिफरेंस बोल देते हैं बट सच बताऊं तो ये पाथ डिफरेंस भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो हम डिफरेंस ले रहे हैं ना, वो किसका ले रहे हैं, AP और BP। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में जो मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था, सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि इंटरफेरेंस में जो दो स्लिट्स होती हैं वो इतनी फाइन, इतनी नैरो होती हैं कि उन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ लाइट आगे बढ़ सकता है। S1 को हम एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं, S2 को हम एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं। बट डिफ्रैक्शन में ये जो सिंगल स्लिट हम लोग लेते हैं, एक सिंगल स्लिट, ये इंटरफेरेंस के स्लिट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ी होती है, तो इसके अंदर जो है वो मल्टीपल नंबर ऑफ क्या होते हैं, सोर्सेस होते हैं। तो इंटरफेरेंस में S1 S2 दो ही सोर्स माने जाते हैं, क्योंकि वो इतने बारीक है, इतने फाइन है कि उसके अंदर दो सोर्स, एक सोर्स से ज्यादा नहीं रह सकते। यहां पर ये इतना बड़ा है कि अगर यहां पर वेव फ्रंट पहुंचा तो इसके ऊपर नंबर ऑफ सोर्सेस हो, नंबर ऑफ सोर्सेस। ठीक है, तो ये भी अगेन पहला वाला लेक्चर देखो, मैंने बड़े आराम से सारा कुछ एक्सप्लेन किया। अब फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डार्क की हम लोगों ने कंडीशन इसके पहले कर ली थी, अब हम लोग डिस्कस करते हैं पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क। ठीक है, चलो मान लेता हूं मैं कि हमारा पॉइंट P है, सेंट्रल ब्राइट से वाई डिस्टेंस पर ये स्क्रीन पर एक पॉइंट है जहां पर क्या बन रहा है, हमारा सेकेंड डार्क मान लिया मैंने। ठीक है, तो कंडीशन फॉर सेकेंड डार्क, एंड इसके सारे नोट्स ऑलरेडी मैं आपके ग्रुप में सेंड कर चुका हूं, पूरे अप टू डिफ्रैक्शन तक, तो वहां से देख के आप उसको पूरा लिख लो। सुन, फिर बोल रहा हूं, इंटरफेरेंस पर जहां ब्राइट मिला था उसी कंडीशन पर डिफ्रैक्शन में डार्क मिलता है। जीरो को छोड़ देना है। जीरो किसके लिए फिक्स हो गया था हमारा,
सेंट्रल ब्राइट बैंड के लिए। फर्स्ट डार्क के लिए कंडीशन हमने क्या लिखी थी, लैम्डा, ठीक है। सेकेंड डार्क के लिए हम लोग कंडीशन क्या लिखेंगे, 2 लैम्डा। सेकेंड डार्क के लिए कंडीशन क्या लिखेंगे, 2 लैम्डा। तो यहां पर BP माइनस AP, BP माइनस AP इज इक्वल्स टू कितना ले लेंगे हम लोग, 2 लैम्डा। BP माइनस AP ये हम इसको क्या मानते हैं, हमारा पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा x से। सो डेल्टा x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा। अब देखो हम कंडीशन किसकी डिस्कस कर रहे हैं, डार्क की, है ना, और लिखा क्या है, 2 लैम्डा। यही तो हम लोग बोलते हैं ना, फिर इंटरफेरेंस में 2 लैम्डा पर तो हम लोगों को सेकेंड ब्राइट मिलता था, डिफ्रैक्शन पर 2 लैम्डा में हमको सेकेंड डार्क मिलता है। तो टीचर्स ये बोलते थे कंडीशन उल्टी है, लिखा 2 लैम्डा दिख रहा है बट अंदर जो कंसेप्ट होने वाला है वो बिल्कुल सही है। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। और इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में ये भी बात बताई थी कि जिस तरीके से इंटरफेरेंस के अंदर सभी ब्राइट बैंड्स की इंटेंसिटी बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। जितने भी ब्राइट बैंड्स होते हैं इंटरफेरेंस में, सबकी इंटेंसिटी कैसी होती है, सेम। चाहे वो सेंट्रल ब्राइट हो, फर्स्ट ब्राइट हो, सेकेंड ब्राइट हो, थर्ड ब्राइट हो, अप टू सो ऑन, सबकी इंटेंसिटी कितनी, 4i 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 4i, दैट इज ओके। डिफ्रैक्शन में माय डियर्स ऐसा नहीं होता। डिफ्रैक्शन के अंदर जो जितने भी ब्राइट्स होते हैं ना, जितने भी ब्राइट्स हैं, सारे ब्राइट्स का जो आप ऐसा बोल सकते हैं उनकी इंटेंसिटी जो है ना वो कंटिन्यूअसली क्या होती है, डिक्रीज। सबसे ज्यादा होगी ब्राइट बैंड की, फिर उसके बाद फर्स्ट डार्क आएगा, डार्क की तो बात ही नहीं करते। ब्राइट बैंड सेंट्रल ब्राइट के बाद फर्स्ट ब्राइट जो रहेगा उसकी इंटेंसिटी सेंट्रल ब्राइट से काफी कम रहेगा, फिर सेकेंड ब्राइट की फर्स्ट ब्राइट से कम रहेगी, थर्ड ब्राइट की सेकेंड ब्राइट से कम रहेगी। ऐसे 3 से 4 फ्रिंजेस के बाद तो डिफ्रैक्शन अपीयर होना ही बंद हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये भी आज देखने वाले हैं हम। पहले कंडीशन को करते हैं, 2 लैम्डा, है ना। अब जो उस दिन समझाया था एक बार फिर से आप इसको समझ लो। मैंने क्या बताया था, लेट देयर बी 100 सोर्सेस ऑफ लाइट, लेट देयर बी 100। कहां, ये जो स्लिट है ना हमारी डिफ्रैक्शन के लिए जो बनाई थी, हम मान लेते हैं कि ये इतनी बड़ी होती है कि इसके अंदर मल्टीपल सोर्सेस ऑफ लाइट होती है। अब कितने, इनफाइनाइट, कितने, इनफाइनाइट। बट हम मान लेते हैं अपने मन से कि इसके अंदर कितने सोर्सेस है, 100 सोर्सेस ऑफ लाइट, 100 सोर्सेस ऑफ लाइट, ऐसे मान। अब मैं पूरे 100 तो नहीं बनाऊंगा, तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। यहां तक दिख रहा है, मान लेते हैं कि ये 100 सोर्सेस ऑफ लाइट है, ठीक है। हम पेयरिंग करेंगे और अगेन फिर से वही बात, ये आपको एग्जाम में समझाने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में सिंपली क्या लिखना है, आपकी कंडीशंस लिखनी है। एग्जाम में आपको सीधा कंडीशन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। क्या लिखा हम लोगों ने, BP माइनस AP, ये हमारा A है और ये हमारा लास्ट वाला क्या रहता है, B रहता है। BP माइनस AP के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा का। मतलब ये पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना पाथ डिफरेंस हमारा, 2 लैम्डा का। टोटल सोर्सेस कितने हैं इसके अंदर, 100 सोर्सेस। बहुत ध्यान से समझना, पहला वाला देखोगे लेक्चर तो उसमें भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर ये तो आप लोगों के लिए कैक वॉक होगा, जो बच्चे उस दिन प्रेजेंट थे उनके लिए बहुत फट से समझ में आ जाएगा। तो A और B, इन दोनों के बीच में जो है वो हमारा पाथ डिफरेंस कितने का है, 2 लैम्डा। हमने कितने सोर्सेस माने हैं, 100 सोर्सेस माने हैं। तो इन 100 सोर्सेस को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। मान लेंगे ये हो गया 25, ये हो गया 50, ठीक है, ये हो गया 75 और ये हो गया हमारा 100। ये क्या हो गया हमारा 100 हो गया, दिख रहा है, हाँ ऑलमोस्ट दिख रहा है। तो देखिए फर्स्ट 25, फिर 50, 75, 100, ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं सिर्फ 1 एंड 100 को छोड़ दिया जाए तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितने का है, 2 लैम्डा का। पहला और 100 वाला, पहला और 100 वाले के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का है, 2 लैम्डा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने A से 25
इसका पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2। भाई 2 लैम्डा को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करो, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2, तभी तो 2 लैम्डा होगा। तो a से 25 तक कितना हो गया, लैम्डा बाय 2। फिर 25 से 50 तक कितना, लैम्डा बाय 2। फिर 50 से 75 तक कितना, लैम्डा बाय 2। फिर 75 से 100 तक कितना, लैम्डा बाय। तो ऐसे हम लोगों ने 2 लैम्डा को 1 2 3 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दी, है ना। लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2, तो 4 लैम्डा बाय 2 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा वो, 2 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आराम से सुकून से सोचो, इंटरफेरेंस के हिसाब से ही सोचो। अगर 2 सोर्सेस से, बहुत ध्यान से समझो, अगर 2 सोर्सेस से लाइट निकल रही है और उन दोनों सोर्सेस से निकलने वाली लाइट का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है। 2 सोर्स है, 2 सोर्स से लाइट निकली, एक बल्ब यहां पर है एक बल्ब यहां पर है, दोनों से लाइट निकली और वहां सामने पॉइंट पी पर पहुंची, सपोज यहां से निकली पॉइंट पी पर पहुंची, ऐसे दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 आया, लैम्डा बाय 2 आया। तो अब सोचो वो पॉइंट डार्क होगा कि ब्राइट होगा। कंसेप्ट क्या है, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा अप टू सो ऑन लैम्डा पर क्या होता है इंटरफेरेंस के हिसाब से। इंटरफेरेंस छोड़िए, मेन कंसेप्ट है, यहां पर ब्राइट स्पॉट मिलेगा। और लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2 7 लैम्डा बाय 2 अप टू सो ऑन, यहां क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। तो 2 वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाय 2 आता है तो रियलिटी में वहां पर क्या होता है, जो कंसेप्ट के हिसाब से डार्क ही होगा, कंसेप्ट के हिसाब से डार्क होगा। तो यहां पर अगर मैं 1 एंड 25 को सिलेक्ट करूं, पहला वाला और 25 वाला, फर्स्ट एंड 25, तो फर्स्ट एंड 25 मान लो पहले वाले सोर्स से एक लाइट गई और 25 से एक लाइट गई, तो फर्स्ट और 25 के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का है माय डियर्स, लैम्डा बाय 2 का। पहले वाला सोर्स और 25 वाला सोर्स, इन दोनों को सोचो, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का है, लैम्डा बाय 2 का। इसका मतलब यहां पर लैम्डा बाय 2 का है, तो वो जगह कैसी होगी हमारी, डार्क होगी। ठीक है, इसी तरीके से 2 एंड 26 के बारे में सोचो, दूसरा वाला सोर्स और 26 वाला, तो दूसरा और 26 सोचो अब, तो इन दोनों के बीच में भी कितना होगा, लैम्डा बाय 2 ही होगा। मैथ्स बता रहा हूं समझाने के लिए, लोग ये समझा भी नहीं पाते, दैट्स व्हाई। तो आपको सिर्फ क्या देखना है, डिफरेंस। बाय 2 और 26 में कितने का डिफरेंस है, 25 का। ठीक, तो दूसरे सोर्स और 26 से भी जो लाइट जाएगी उसके बीच में भी कितना होगा पाथ डिफरेंस, लैम्डा बाय 2 का। तो लैम्डा बाय 2 का अगेन क्या हो जाएगा माय डियर्स, डार्क हो जाएगा। 3 एंड 27 का करोगे, 27 माइनस 3 फिर से 25 आया, कितना होगा, लैम्डा बाय 2। ठीक है, इसी तरीके से 25 एंड 49, नोट्स में ये भी करके दिया हुआ है मैंने आप लोगों को, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। 25 एंड 49 अगेन कितना आएगा, लैम्डा बाय 2, ये भी कितना होगा, डार्क। अब नंबर में मत फंसना, हाँ सर 49 माइनस 25 एग्जैक्टली 25 कैसे आएगा, मैंने पहले ही बताया, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेट देयर बी 100 सोर्सेस, होते कितने हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। आप ये नहीं बोलना सर ये तो एक से मिस हो गए, ऐसा नहीं होता, वो बराबर काउंट हो जाता है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको समझाना इतना था कि इस पूरे का हमने पाथ डिफरेंस एक्चुअली कितना लिखा है, 2 लैम्डा, और हमने जब इसको डिवाइड किया तो हर एक की उसमें कितना आया, 25 25 25 25। हर एक सोर्स के लिए, गोल्डन स्टेटमेंट्स में, हर एक सोर्स के लिए एक दूसरा सोर्स अवेलेबल है, जिन दोनों की लाइट अगर वहां पहुंचेगी तो उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस हर हाल में कितना होगा, लैम्डा बाय 2। और लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस पर वो जगह कैसी होती है, डार्क, वो जगह कैसी होती है, डार्क। तो रियलिटी में डार्क कहां पर हो रहा है, लैम्डा बाय 2 पर ही हो रहा है, डार्क 100% लैम्डा बाय 2 पर होता है। ठीक है, बट हमने यहां कंडीशन क्या लिखी, 2 लैम्डा। तो 2 लैम्डा दिखता है तो हमको लगता है ब्राइट होना चाहिए, लिखा 2 लैम्डा है, बट अंदर डार्क किस पर होता है, लैम्डा बाय 2 पर। तो कंडीशन उल्टी हो गई, ऐसा बोलना गलत है। बस ये बोलना कि जहां पर ब्राइट होता था इंटरफेरेंस में, जिस कंडीशन पर, वहां पर डार्क हो रहा है, लेकिन ये बोल देना कि पूरा कंसेप्ट उल्टा हो जाता है, ये गलत है। पूरा कंसेप्ट उल्टा नहीं होता, लैम्डा बाय 2 पर डार्क होता था, होता है, होता रहेगा, चाहे इंटरफेरेंस हो चाहे डिफ्रैक्शन हो। ठीक है, आप 51 एंड 75 के बीच में भी करोगे तो लैम्डा बाय 2 ही मिलेगा, डार्क मिलेगा।
आप 52 एंड 76 पर करोगे तो भी लैम्डा, हर बार डिफरेंस देखो 25 अप्रोक्सीमेटली आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं तक भी जाओगे, हर एक सोर्स के लिए एक दूसरा सोर्स अवेलेबल है, हर एक सोर्स के लिए एक दूसरा सोर्स अवेलेबल है, जिन दोनों का पाथ डिफरेंस आप निकालोगे, कोई भी एक सोर्स लो और 25 पर अगला सोर्स लो, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आएगा और लैम्डा बाई 2 पर हमको क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। दैट्स वाई सेकेंड डार्क हमें कहाँ मिलता है, 2 लैम्डा पर मिलता है, लेकिन दिखता 2 लैम्डा है बट अंदर सब क्या हो रहे हैं, लैम्डा बाई 2। दैट्स वाई वो पोजीशन हमें कैसी दिखती है, डार्क दिखती है, ठीक है। ये समझाने के लिए बताया, बट फिर से एग्जामिनेशन में आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, ये नोट्स में बिल्कुल जैसा मैंने समझाया वैसा है, यू कैन सी दैट, ठीक। बट एग्जाम में हमको क्या करना है, एग्जाम में तो और आसान है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, एग्जाम के लिए तो बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आई, ए साइन थीटा, क्योंकि एग्जाम में हमें ये 1 2 5 ये सब नहीं बताना है ना, एग्जामिनर को सिर्फ सॉल्व वाली कंडीशन चाहिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना सारा एक्सप्लेन किया। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा माय डियर्स, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। ए साइन थीटा डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी निकाली, ए साइन थीटा, ये होता है हमारा पाथ डिफरेंस, और ये आता है ए साइन थीटा, इंटरफेरेंस में डी साइन थीटा था, वहां डी था सेपरेशन, यहाँ ए है, बाकी सारी कंडीशन सेम है, ठीक है। चल यहां से क्या निकालेंगे हम, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन ए। फिर से कौन सी बात, इफ लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन ए देयरफॉर थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन ए। ये थीटा कौन सा हो गया, ये थीटा हो गया 2D, ये थीटा हो गया 2D, 2D मतलब सेकेंड डार्क। तो इसको हम क्या कहते थे, एंगुलर पोजीशन, है ना, इसको हम क्या कहते थे, एंगुलर पोजीशन। ये अब एंगुलर पोजीशन वाला मैं यहीं पर आपको समझा दी, इंटरफेरेंस में अलग से आपके साथ डिस्कस किया था, इसको यहीं बता दिया। अब एंगुलर पोजीशन क्या है, कौन सा डार्क या कौन सा ब्राइट सेंट्रल ब्राइट बैंड से कितने एंगल पर बन रहा है, ये बताता है थीटा, इसो दिस इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। अब इसके बाद एक और चीज थी, वो ये थी कि इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा एंड साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू टेन थीटा। तो हम इस इक्वेशन में एक तो ये ला दिया, ठीक है, दूसरा साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा बाय ए, एंड टेन थीटा फिर से यहां से देखो मैंने बनाया था, ये पॉइंट पी है, ये सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डार्क, फर्स्ट सेकेंड थर्ड अप टू सो ऑन ब्राइट, सारे के लिए यही कंडीशन होगी, है ना। तो ये एंगल थीटा हो गया, ये डिस्टेंस y हो गया और ये डिस्टेंस d हो गया। इसमें अगर आप टेन थीटा निकालने जाओगे तो टेन थीटा कितना आएगा, y बाय डी, क्योंकि टेन क्या होता है, अपोजिट अपॉन बेस, ये जो भी आप बोलते हो उसको। सो y इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू y बाय डी 2 लैम्डा अपॉन ए, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा d अपॉन ए। ये किसकी वैल्यू आई, सेकेंड डार्क की वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू आई, सेकेंड डार्क की वैल्यू आई, ठीक है। फर्स्ट डार्क की क्या आई थी माय डियर्स, अगर आप लोगों को याद होगा तो फर्स्ट डार्क की वैल्यू आई थी, फर्स्ट डार्क इज इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन ए, या लैम्डा डी अपॉन ए, जैसा भी लिखो, लैम्डा डी अपॉन ए। फर्स्ट डार्क कितना आया था, लैम्डा डी अपॉन ए। सेकेंड डार्क कितना आया, 2 लैम्डा डी अपॉन ए ना। अब आप आई थिंक समझ ही गए होंगे। थर्ड डार्क कितना आएगा, 3 लैम्डा डी बाय 3 लैम्डा डी बाय ए। ऐसे करते करते हम बहुत दूर तक जा सकते हैं और इसकी एक जनरल इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। फोर्थ डार्क भी समझ गया होगा, 4d लैम्डा अपॉन ए। इसी तरीके से आप अगर nth डार्क तक जाओगे, y nd निकालोगे, y nth डार्क, तो ये कितना आ जाएगा, n लैम्डा डी अपॉन ए। ये हो गई जनरल कंडीशन फॉर डार्क बैंड इन डिफ्रैक्शन। दिस इज व्हाट द जनरल कंडीशन फॉर डार्क बैंड इन डिफ्रैक्शन। फर्स्ट डार्क चाहिए n1 पुट करो, सेकंड चाहिए n की वैल्यू 2 पुट करो, थर्ड चाहिए n की वैल्यू 3 पुट करो, जितना चाहिए n की जगह वो पुट करो। ये मैंने y की वैल्यू निकाली, दैट इज सेंट्रल ब्राइट बैंड से कितने डिस्टेंस पर बन रहा है डार्क, वो निकाल। थीटा भी लिख सकते हैं सीधा सीधा, थीटा 2d के लिए 2 लैम्डा अपॉन ए आया था, तो
nth डार्क के लिए कितना आएगा n लैम्डा अपॉन a। थीटा में से आप, ठीक है, मतलब y की वैल्यू में से आप सिर्फ कैपिटल D को हटा दो तो क्या बचता है आपका, थीटा बच जाएगा, बस सिंपल। तो ये हो गया एंगुलर पोजीशन का जनरल कंडीशन फॉर डार्क बैंड, एंड ये हो गया मतलब समझ गया आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा इंक में पोर कर लो तो सेकंड। तो ये आपको समझ में आ गया है, नो प्रॉब्लम। एग्जामिनेशन में इंटरफेरेंस का डार्क और ब्राइट का आपको लोकेशन पूछेगा, तो हार्डली जो मैंने आपको समझाया है नंबरिंग से, लेट देयर बी 100 सोर्सेस, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट डार्क और सेकेंड डार्क की कंडीशन ऐसे प्रूव करना, और अप टू सो ऑन जनरल कंडीशन ये लिख देना। 3 4 5 करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ 2, फर्स्ट एंड सेकेंड डार्क। So this is all about what? Dark bands. अब अगर आप फोर्थ डार्क बोलोगे, फॉर्मूला सब सेम आएगा। फोर्थ डार्क में आपको मैं बता दूं, सिर्फ समझा देता हूं। ये किसके लिए था? सेंट्रल ब्राइट। ये फर्स्ट डार्क, ये सेकेंड डार्क, 3 होता तो थर्ड डार्क, फोर्थ होता तो फोर्थ डार्क। तो फोर्थ डार्क के लिए आता डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा, बस। फिर डेल्टा एक्स क्या होता हमारा, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा। बाकी पूरी स्टोरी पता है। एक बार साइन थीटा को थीटा मानते और एक बार साइन थीटा को टेन थीटा मानते, फिर टेन थीटा की जगह वाई बाई डी लिखते, सब आपको पता। हाँ, कंडीशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो लेट देयर बी 100 सोर्सेस। ऐसे मान लेते कि हम लोग कितने सोर्सेस हैं हमारे पास, सपोज 100 सोर्सेस है। पहला ए और लास्ट वाला 100 फर्स्ट, इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होता वो 4 लैम्डा होता। कितना होता? 4 लैम्डा। ठीक है, अब हम क्या करते, इस 4 लैम्डा को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते। 8 तो क्या होता, लैम्डा बाय 2 बनता हम लोगों का। ठीक है, मान लेते हैं ये एक लैम्डा बाय 2, ये दूसरा लैम्डा बाय 2, ठीक है, तीसरा लैम्डा बाय 2, चौथा लैम्डा बाय 2, पांचवा लैम्डा बाय 2, छठा लैम्डा बाय 2, नीचे और जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बना देता हूँ मैं, सातवां लैम्डा बाय 2 और आठवां भी कितना होता है, लैम्डा। तो ऐसे 4 लैम्डा को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लैम्डा बाय 2 के 8 पॉइंट्स में। तो देखिए इसमें जितने सोर्स होते उसका अल्टरनेटिव इसके अंदर अवेलेबल होता। मान लो पहला सोर्स ले रहा हूं तो यहां से ये सोर्स जिनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, यहाँ के सारे सोर्सेस को यहाँ के सारे सोर्सेस कैंसिल कर देते, मतलब उनके पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2। फिर यहाँ से यहाँ के पूरे कैंसिल हो जाते, इससे इसके पूरे कैंसिल हो जाते, और इससे इसके पूरे कैंसिल हो जाते। तो जितने भी सोर्सेस होते उसका एक अल्टरनेट कहीं ना कहीं अवेलेबल होता, जिन दो के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होता, और वहां पर हमें क्या मिलता, डार्क मिलता। ठीक है, लेकिन लिखी कंडीशन 4 लैम्डा है, बट अंदर कंसेप्ट वही वाला हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, डार्क बैंड्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं माय डियर्स। काफी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने डार्क के बारे में, अब चलते हैं थोड़ा सा ब्राइट के बारे में, और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का उल्टा हो जाएगा। इंटरफेरेंस में जिस कंडीशन पर हम लोगों को डार्क बैंड मिल रहा था, डिफ्रैक्शन में उन्हीं कंडीशंस पर हम लोगों को ब्राइट बैंड मिलेगा। ठीक है, पहले इस चीज को डाइजेस्ट करो। ये हो गया, सिर्फ लिखने में उल्टा दिखेगा। लिखने में इंटरफेरेंस में लैम्डा बाय 2 लिखने पर डार्क दिखता था, डिफ्रैक्शन में लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 दिखने पर ब्राइट दिखेगा। ये एक चीज हो गई, तो सिर्फ लिखने में उल्टा, कंसेप्ट सेम हो गया। एक दूसरा, मुझे ये यहां पर ये बताना रहेगा आप लोगों को कि जो मैंने आपको मतलब बताया कि इंटरफेरेंस में हर एक ब्राइट बैंड का इंटेंसिटी इक्वल होता है, सेम होता है, ऑल आर एट 4 आई। डिफ्रैक्शन में सेंट्रल ब्राइट बैंड के आइदर साइड, नीचे या ऊपर, दोनों तरफ एक साथ धीरे धीरे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज। ऐसा क्यों होता है ये भी समझेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। डिफ्रैक्शन पार्ट 2 में आप लोगों को काफी चीजें जो है वहां पर स्टार्टिंग में जो है, बताता हूँ एक सेकंड। हाँ, एक कैच और है यहाँ पर, उसको भी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। एक सेकंड, थोड़ा सा इंक पोर कर लो।
सेकेंड। ओके माय डियर्स, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट फर्स्ट ब्राइट, है ना। अब यहां देखिए, सेंट्रल ब्राइट कहां पर मिला था हम लोगों को? 0 पर। फर्स्ट डार्क लैम्डा पर, सेकेंड डार्क 2 लैम्डा पर, थर्ड डार्क 3 लैम्डा, फोर्थ डार्क 4 लैम्डा, अप टू सो एंड अप टू सो ऑन क्या हो जाएगा? ये हमारा n लैम्डा। ठीक है। अब यहां पर आपको ऐसा लग रहा होगा, अब हमें ब्राइट की कंडीशन करनी है ना। चलो मैं पहले हेडिंग दे दूं, फर्स्ट ब्राइट। ठीक है, फर्स्ट ब्राइट मतलब मैक्सिमम। फर्स्ट ब्राइट मतलब मैक्सिमम। सुनिए, यहां पर भी एक कैच है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमको ऐसा लग रहा होगा कि फर्स्ट ब्राइट, देखो किसकी बात कर रहा हूं? फर्स्ट ब्राइट। तो डिफ्रैक्शन में फर्स्ट ब्राइट वहां मिलेगा जहां इंटरफेरेंस में फर्स्ट डार्क मिल रहा था। आराम से सुनो, आराम से, क्योंकि डार्क की कंडीशन फर्स्ट डार्क इंटरफेरेंस में हमको कहां मिला था? λ/2 पर, है ना। फर्स्ट डार्क इंटरफेरेंस में कहां मिला था? λ/2 पर। तो हमको ऐसा लग रहा होगा कि फर्स्ट ब्राइट डिफ्रैक्शन में कहां पर मिलेगा? λ/2 पर। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी देख लीजिए। एक्चुअली डिफ्रैक्शन में फर्स्ट ब्राइट यहां से स्टार्ट होता है। 3 λ/2 पर हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट ब्राइट। 5 λ/2 पर हमें क्या मिलेगा? सेकेंड ब्राइट, एंड अप टू सो। ठीक है, चलिए। ओके, एक सेकंड रुक जाओ। ओके, सो इसको समझिए जरा, क्यों ऐसा हो रहा है। फर्स्ट ब्राइट हमें कहां पर मिलता है? 3 λ/2 पर। तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू 3 λ/2, मतलब चलो अच्छे से लिख देता हूं पहले। पाथ डिफरेंस क्या होगा? बीपी माइनस एपी, बीपी माइनस एपी, और ये क्या आता है हमारा? बी आर। मतलब हमारा पाथ डिफरेंस जो आया वो क्या आया? बी आर, है ना। और डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, फर्स्ट ब्राइट के लिए कर रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया? फर्स्ट ब्राइट हमें कहां पर मिलेगा? 3 λ/2 पर। अब λ/2 पर हमें फर्स्ट ब्राइट क्यों नहीं मिला? अब यहां पर आप देखोगे, ये हमारा स्क्रीन है, ये क्या है हमारा? सेंट्रल ब्राइट। स्क्रीन है, सेंट्रल ब्राइट है। सेंट्रल ब्राइट के बाद नॉर्मली क्या आना चाहिए? पहले ऐसे समझो, सेंट्रल ब्राइट के बाद अगर फ्रिंज विड्थ अच्छी दिखे तो पहले क्या आना चाहिए? फर्स्ट डार्क, दोनों साइड में फर्स्ट डार्क। फर्स्ट डार्क के बाद क्या आना चाहिए? फर्स्ट ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट। यही कंडीशन है हमारी, बिल्कुल सही। फिर सेंट्रल ब्राइट के बाद ऊपर नीचे डार्क, फिर ब्राइट, उसके बाद तो सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, ऊपर नीचे दोनों चलेगा। अब हमने ये कहा कि हमारा फर्स्ट डार्क कहां पर आया? तो हमने जब ध्यान से देखा तो हमारे फर्स्ट डार्क की कंडीशन क्या थी माय डियर्स? लैम्डा। फर्स्ट डार्क की कंडीशन क्या थी? लैम्डा। और यहां पर 0 था। सेंट्रल ब्राइट का पाथ डिफरेंस कितना था? 0, ऐसे लिखता हूं। और फर्स्ट डार्क का पाथ डिफरेंस कितना था हमारा? लैम्डा। फर्स्ट डार्क का पाथ डिफरेंस कितना था? लैम्डा। आराम से समझिए। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि फर्स्ट ब्राइट का पाथ डिफरेंस कहां? हम बोल देंगे अगर λ/2, तो फर्स्ट ब्राइट कहां आना चाहिए फिर? तो देखो, सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क कितनी दूरी पर बन रहा है? लैम्डा। तो λ/2 कहां पर होगा? λ/2 सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट डार्क के बीच में। अगर मैं बोलूं फर्स्ट ब्राइट कहां बन रहा है? λ/2 पर। तो λ/2 तो लैम्डा से छोटा होगा ना, तो 0 और लैम्डा के बीच में आएगा λ/2। तो यहां कहीं पर हमारा क्या होना चाहिए? फर्स्ट ब्राइट। तो आंसर है यहां पर नहीं होगा। ये अगर हम मान भी लें तो λ/2 यहां पर क्या ब्राइट नहीं है? हम बोलेंगे ब्राइट जरूर है, बट सेंट्रल ब्राइट
इतना ज्यादा बड़ा बना है, इतना ब्राइट बना है कि यहां तक तो ब्राइट ही ब्राइट है पूरा, यहां तक तो पूरा क्या है, ब्राइट ही ब्राइट है। तो ये लैम्डा बाय 2 जो फर्स्ट ब्राइट की कंडीशन है जिसको हम सोच रहे हैं, वहां ब्राइटनेस जरूर है, ब्राइटनेस जरूर है, ये कंफर्म है, बट वो पोजीशन फर्स्ट ब्राइट की नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डार्क ही जब लैम्डा पर आ रहा है तो फर्स्ट ब्राइट तो उसके बाद आना चाहिए ना, उसके पहले थोड़ी ना आ सकता। इस वजह से हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ब्राइट की कंडीशन लैम्डा बाय 2 नहीं लेते, क्या लेते हैं, 3 लैम्डा बाय 2। अब 3 लैम्डा बाय 2 ऑब्वियस सी बात है लैम्डा से क्या है, ज्यादा है, तो ये होगा हमारा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2। टीचर्स इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ब्राइटनेस है कंफर्म, लेकिन वहां तक कौन है, सेंट्रल ब्राइटनेस। और ऐसे नहीं भी समझ में आता तो मैथ्स के हिसाब से सिंपल सिंपल देख सकते हैं भाई, 0 और लैम्डा पर फर्स्ट डार्क बनता है डिफ्रेक्शन में, तो इसके बीच में फर्स्ट ब्राइट कैसे आ सकता है। अगर यहां फर्स्ट ब्राइट आ गया तो फिर तो पैटर्न बनेगा ही नहीं ना, सेंट्रल ब्राइट के बाद पहले ही ब्राइट आ गया फिर डार्क, नहीं, सेंट्रल ब्राइट के बाद पहले क्या आना चाहिए, डार्क आना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन है। दैट्स वाई डिफ्रैक्शन में फर्स्ट ब्राइट कहां से स्टार्ट होता है, 3 लैम्डा बाय 2 से। लैम्डा बाय 2 पर ब्राइटनेस जरूर होती है, बट वो लैम्डा बाय 2 सेंट्रल ब्राइट के ही जोन में आ जाता है। दैट्स वाई वहां पर हम लोग सेंट्रल ब्राइट उस जगह को फर्स्ट ब्राइट नहीं बोलते। ये यहां का कैच था एक। अब दूसरा कैच एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं माय डियर्स। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 लैम्डा बाय 2। डेल्टा एक्स क्या होता है हमारा, a साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा अपॉन 2a। पहले मैं कैलकुलेशन बता दूं आप लोगों को, 3 लैम्डा अपॉन 2a, फिर वही बात है थीटा बहुत ही स्मॉल है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा अपॉन 2a, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्राइट। ओके, इसी तरीके से फिर आप बोल दोगे साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 3 लैम्डा अपॉन 2a। टेन थीटा क्या हो जाएगा, y बाई डी इज इक्वल टू 3 लैम्डा अपॉन 2a। देयरफॉर y फर्स्ट ब्राइट के लिए 3 लैम्डा डी अपॉन 2a। ये हो गए दोनों कंडीशन, फर्स्ट ब्राइट y की टर्म्स में, फर्स्ट ब्राइट थीटा की टर्म्स में। ठीक, अब इसके बाद कंडीशन बढ़ाते जाओगे, फर्स्ट ब्राइट के बाद सेकेंड ब्राइट पर जाओगे तो 5 लैम्डा, थर्ड ब्राइट पर जाओगे तो 7 लैम्डा, यहां पर भी सेम चीज। तो ये तो अब कैलकुलेशन बचा। अब जो मैं आपको बताना चाहता था कि कंडीशन यहां पर हम लोगों ने लिखी है डार्क की, इंटरफेरेंस के हिसाब से यहां पर क्या बनता है, डार्क, पर डिफ्रैक्शन के हिसाब से यहां पर क्या बनता है, ब्राइट। इसको मैं समझाऊंगा। दूसरा, हर बार डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट बैंड क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। इसको भी समझेंगे हम लोग, दोनों तरीके से इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा जगह लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, कंडीशन लगे तो यहाँ लिख ही देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, या इस तरफ लिख देता हूँ। फर्स्ट ब्राइट हम लोगों को कहाँ पर मिला माय डियर्स, ओके, थीटा फर्स्ट ब्राइट, इसके बारे में लिख दूँ, दिस इज 3 लैम्डा अपॉन 2a। y की टर्म्स में फर्स्ट ब्राइट हम लोगों को 3 लैम्डा डी अपॉन 2a। दोनों में y के हिसाब से डिस्टेंस पर या थीटा के हिसाब से एंगल पर, दोनों में फर्क क्या होता है, सिर्फ d का। d नहीं है तो थीटा होगा, d है तो y होगा, बस ये कंडीशन हमने लिखी। इसको समझिए कैसे मैं आपको बता रहा हूं। लेट देयर बी, मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 100 सोर्सेस, लेट देयर बी अप्रोक्सीमेटली 100 सोर्सेस। ठीक है, 100 सोर्सेस है, फिर से वही ऐसे 100 सोर्सेस मान लिए, और हमने कंडीशन क्या ली थी, फर्स्ट ब्राइट की 3 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2। मतलब इन 100 सोर्सेस को, ये A हो गया, ये B हो गया, ये फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 100, है ना। ठीक है, तो अब इन 100 सोर्सेस को 3 लैम्डा बाय 2 हिस्सों में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मान लेते हैं ये पहला लैम्डा बाय 2, दूसरा लैम्डा बाय 2, और ये तीसरा लैम्डा बाय 2। ओके, मतलब 100 में से मान लेते हैं ये 33% होगा, ये भी 33% होगा, और ये भी 33% होगा। ठीक है, अब यहां क्या होगा माय डियर्स,
दो सोर्सेस के बीच में अगर पाथ डिफरेंस λ/2 हुआ तो वो जगह कैसी होगी हमारे लिए, डार्क होगी। तो देखो फर्स्ट 33% में जितने भी सोर्सेस है इनका बॉडी डबल नेक्स्ट 33% में क्या होगा, अवेलेबल होगा। अगर फर्स्ट को लिए तो यहां से ये वाले के लिए, सेकंड को लिए, फर्स्ट लिए तो ये, सेकंड लिए तो ये, थर्ड लिए तो ये ऐसे सोर्सेस है। सेकंड वाले के लिए यहां पर एक सोर्स अवेलेबल है जिससे पाथ अगर रेज निकलेगी तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2। तो ऊपर के फर्स्ट वाले λ/2 को नीचे वाले फर्स्ट सेकंड λ/2 उड़ा देंगे। अब ये देखो ये बचा 33%, इसको कैंसिल करने के लिए नीचे कोई अवेलेबल है क्या, नहीं। मतलब ये अपनी सोर्स ऑफ लाइट लेकर पहुंचेगा, ये अपनी लाइट लेकर पहुंचेगा, ये अपनी लाइट, ये अपनी लाइट, ये अपनी लाइट, ठीक है। ये अपनी लाइट लेकर वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर वो जगह हमें कैसी दिखेगी, ब्राइट दिखेगी। दैट्स वाई फर्स्ट ब्राइट हम लोगों को कहां पर मिलता है, 3λ/2 पर। तो कितनी पहुंची हमारी यहां से, कितनी रेज, 100 रेज में से, या 100 यूनिट ऐसा मैं बोल देता हूं लाइट को समझाने के लिए, 100 यूनिट लाइट एनर्जी में से कितने यूनिट लाइट एनर्जी पहुंची, सिर्फ 33 यूनिट लाइट एनर्जी पहुंची। अब अगर मैं आपको बोलूं सेकंड ब्राइट पर चलना है, अब मैं पूरी कंडीशन ये वो कुछ नहीं करने वाला हूं, यू ऑल नो दैट, नोट्स में सब मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको यहीं पर सब समझा देता हूं। ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्राइट λ/2 से स्टार्ट नहीं होगा, ये भी समझ में होगा, ठीक है। λ/2 किसके अंदर आ जाएगा, यहां पर सेंट्रल ब्राइट में आ जाएगा, ओके। अब 5λ/2 पर हमारा क्या बनेगा, सेकेंड ब्राइट। 5λ/2 पर हमारा क्या बनेगा, सेकेंड ब्राइट बनेगा। 5λ/2 होगा, मतलब 100 सोर्सेस को मैं 5 इक्वल λ/2 में क्या करूंगा, सेट करूंगा। 100 सोर्सेस को ऐसे, है ना, मान लिया 100 सोर्सेस है। 100 सोर्सेस को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 5 इक्वल पार्ट्स के अंदर मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, करेक्ट। तो ये हो गया λ/2 ज्यादा छोटा बन गया, ठीक, कोई बात नहीं। λ/2 ये देखिए 1 2 3 4 5 सब इक्वल है, छोटा बड़ा बन जाए नो प्रॉब्लम। तो 5λ/2 को मैंने 5 इक्वल λ/2 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब 5 में कर दिया तो कितना परसेंट लाइट का हो जाएगा, 100 यूनिट लाइट थी, उसको 5 से डिवाइड कर दो, 20% आएगी, 20%, 20, 40, 80, 100। अब पहले वाले λ/2 को दूसरे वाले λ/2, तीसरे वाले λ/2 को चौथे वाले λ/2 क्रॉस कर देंगे, बचेगा क्या अब हमारा, लास्ट वाला λ/2। इसमें भी देखो लास्ट λ/2 पहुंचा था, तो 100 यूनिट एनर्जी में से 3λ/2 में कितने परसेंट एनर्जी पहुंची थी, 33%। 5λ/2 वाले केस में 100 यूनिट एनर्जी में से कितनी एनर्जी पहुंची, 20% एनर्जी पहुंची। तो देखिए फर्स्ट ब्राइट जहां पर बना, सेंट्रल ब्राइट को छोड़ दो, वहां तो पूरी एनर्जी पहुंची, 100 यूनिट में से 100 यूनिट पहुंची, तो सेंट्रल ब्राइट में हमारा 100 यूनिट एनर्जी पहुंची। फर्स्ट ब्राइट में 100 का 33% पहुंची, ठीक। सेकेंड ब्राइट में 100 का 20%, तो सेंट्रल ब्राइट 100 है ना, 100 फिर 33 फिर 20, ये लाइट की इंटेंसिटी पहुंच रही है। सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट। थर्ड ब्राइट में क्या हो जाएगा, और कम, फोर्थ ब्राइट में और कम, यही मैं आपको समझाना चाहता था, क्योंकि यहां पर बचे हुए पोर्शंस कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ कुछ हिस्सा लाइट का पहुंचता है। इसके लिए मैं हमेशा एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि अगर आप अकेले हो, अपने माँ बाप के इकलौते बेटा या बेटी हो, ठीक है, तो आपको 100 रुपीज मिल गए, आप सेंट्रल ब्राइट पर हो, पूरा का पूरा 100 रुपया आपका हो गया, ठीक है। बट अगर आप 3 भाई बहन हो मिला जुलाकर, तो अब 100 रुपीज आपके पापा ने दे दिया, तीनों को बांटना है, तो अब क्या हो जाएगा, 33 रुपीज मिलेंगे, तो कम हो गया। अगर आप 5 भाई बहन हो, वही 100 रुपीज आपको दिए जाए तो अब और कम हो जाएगा, अब 20 रुपए सबको मिल जाएंगे। अगर आप 7 भाई बहन हो, वही 100 रुपीज आपको दिए गए, अब 7 में बटेगा तो और कम होते जाएगा। यही मैं आपको समझाना चाहता था कि डिफ्रैक्शन में कंटिन्यूअसली क्या होता है, अगर ज्यादा दूर जाते जाओगे, मतलब नंबर्स बढ़ते जाएंगे, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती जाती है, इक्वल। अब सोचो 7λ/2 में थर्ड ब्राइट जरूर मिलेगा, उसमें से 6 पार्ट कैंसिल हो जाएंगे,
7 λ/2, तो 7 λ/2 में डिवाइड करना पड़ेगा, पहले को दूसरा, तीसरे को चौथा, पांचवे को छठवां, सातवां बचा। लेकिन उस सातवें के पास तो 100 को 7 से डिवाइड करो, 100 को 7 से डिवाइड करो, तो उससे 20% से भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ब्राइट बैंड्स दिखना ही बंद हो जाएंगे। तो ये होता है माय डियर्स किसकी कंडीशन, हमारे फर्स्ट ब्राइट, यहां से सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट अप टू सो ऑन। तो यहां पर भी अगर आप लोगों को कंडीशन बनानी हो एन टर्म्स वाली, ठीक है, एन टर्म्स वाली अगर बनानी हो तो आप क्या कर लोगे, nth ब्राइट के लिए मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं, थीटा अगर निकालेंगे तो यहां देखो लैम्डा अपनी जगह पर होगा, 2a अपनी जगह पर होगा, जो कुछ गड़बड़ होगी वो इसमें होगी, तो यहां हम क्या लिखेंगे 2n+1, ठीक है, और n कहां से स्टार्ट होगा 1 2 3। इसी तरीके से y के लिए भी फर्स्ट ब्राइट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, λd/2a तो एज इट इज रहेगा, λd/2a, बचा क्या हमारा 3, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2n+1। नोट्स में पूरा है, सिर्फ आपको क्लियर लिखने के लिए यहाँ पर बता दिया। तो ब्राइट एंड डार्क में अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने विथ कंसेप्ट सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की। फिर बोल रहा हूँ ये सब करने की जरूरत आपको एग्जाम में नहीं है, आपको एग्जाम में सिर्फ कंडीशन प्रूफ करनी है। आपको डेल्टा x इज इक्वल्स टू 3 λ/2 लेना है, डेल्टा x की जगह ये साइन थीटा पुट करना है, थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क के लिए, फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट, बाकी फिर अप टू सो ऑन कर देना। थर्ड ब्राइट थर्ड डार्क निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सेंट्रल ब्राइट वाला कल वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था रिकॉर्ड करके वहाँ पर, ठीक है। नोट्स में आपको समरी मिल जाएगी पूरी हर चीज़ की, कहाँ पर डार्क हो रहा है, कहाँ पर ब्राइट, कृपया करके उसको लिख लीजिए, ठीक है। नहीं लिखोगे तो आपको लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। नाउ माय डियर्स अगेन फ्रिंज विड्थ और सारी चीज़ें यहाँ पर फिर से मैंने बताई है, तो आई थिंक एक लेक्चर और हमारा डिफ्रैक्शन पर जाएगा, ठीक है। तो कल एक लेक्चर और हम डिफ्रैक्शन पर करेंगे जिसमें फ्रिंज विड्थ बताऊंगा मैं आप लोगों को, और एंगुलर विड्थ के बारे में बताऊंगा, डिफरेंस बिटवीन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा, साथ में आप लोगों को इंटेंसिटी ग्राफ डिफ्रैक्शन वाला क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो कल का हमारा लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट होगा, और नेक्स्ट 2 to 3 डेज में मैं आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करके समझ लो अच्छे से भी इत्मीनान से करें तो 20 तारीख तक हम वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स पूरा कंप्लीट कर दें। फिर उसके बाद हमारे पास 40 डेज बचते हैं, 40 डेज में हम लोग 4 चैप्टर्स हमारे पास है, आराम से करेंगे विद द सेम नोट्स जो आपको सेंड कर रहा हूँ, और उतना ही पढ़ के जाइए, डेफिनेटली यू विल स्कोर मोर। हम न्यूमेरिकल्स भी उसको डिस्कस करेंगे। जनवरी के बाद आप बोलोगे सर न्यूमेरिकल्स कराओ, तो मैं वो भी आप लोगों को और कराऊंगा। जो 10 साल के मेरे पास पेपर्स है, जनरली हर चैप्टर से जो एग्जामिनेशन में आए हुए वो भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। चलो, so thank you so much my dear students, have a nice day, goodbye, enjoy the Sunday, but पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, goodbye।